मानती हैं बीजेपी को, अगर हम कैराना सीट की बात करते हैं, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तो आपको लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो हैं आपके सामने? देखिए 2014 और 19 में जो ट्रेंड था वो ये था कि नेशनल इश्यूज़ पे एक चेहरे पे, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट पड़ा था और उसी के तहत हमारे यहाँ से जो माननीय सांसद जी हैं वो भी जीते थे। इस बार जो हमें बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि इस बार लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं बाहर के मुद्दों से, या फिर बाहर के जो बड़े बड़े चेहरे बार बार हमारे क्षेत्र में प्रचार के लिए आ रहे हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को अब यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और लोग सिर्फ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन मुद्दों पर लोगों की नाराज़गी है और इसलिए मुझे लगता है कि बाहर का जो भी प्रभाव है, जो बीजेपी के पास बड़ा पैसा है, बड़ी सत्ता है, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल पा रही है क्योंकि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, जैसे कि डबल इंजन की सरकार थी, हमारे क्षेत्र को माननीय सांसद जी चाहते तो इस यहाँ की काया पलट कर सकते थे। जितनी ताकत उनके पास रही है, सांसद अपने आप में एक बड़ी ताकत है और उसके बाद डबल सत्ता के सांसद, तो इससे ज़्यादा ताकत यहाँ पर आज तक किसी सांसद के पास नहीं रही जिनके पास दोनों सरकारों का सपोर्ट हो। तो ऐसे में वो जो कर सकते थे यहाँ पर वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो उसी का उन्हें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप एब्सेंट रहेंगे, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेकर आप एब्सेंट रहेंगे, लोगों के बीच नहीं रहेंगे, तो जनता ध्यान रखती है और हर सीट पर मोदी जी, योगी जी जाकर काम नहीं कर सकते। काम तो यहीं के लोग करेंगे, यहीं के लोग किसी सत्ता का फ़ायदा दिला पाएंगे। तो सत्ता होने भी यहाँ वालों के लिए तो सत्ता हुई ना हुई बराबर है, क्योंकि यहाँ तक सत्ता का लाभ पहुँचा ही नहीं। आपको लगता है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा प्रदेश और देश में है, इसलिए उनके नाम पर वोट लोग दे रहे हैं, लेकिन सांसदों ने काम नहीं किया, ये आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखिए प्रचार जो बीजेपी करती है सिर्फ मोदी जी के नाम पर करती है और उनका पूरा फोकस उसी पे है। लेकिन जो अब ये चला है उनका, ये जो स्ट्रेटजी है उनकी 2 बार चल चुकी है, इस बार तीसरी बार ये नहीं चल पा रही है। खासतौर पर मैं अपने क्षेत्र के बारे में अगर कह सकती हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ठीक है एक अट्रैक्शन चुनाव के टाइम पर होता है बड़े चेहरे से, उसके बाद जो काम होते हैं वो तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से पढ़ते हैं और जब वो असफल रहते हैं लगातार, आप जनता के बीच नहीं आते, तो जनता बार बार इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होती। तो इस बार वो प्रभाव हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। पलायन मुद्दा मान रही हैं आप कैराना की? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे, वो कह रहे कि कैराना में समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती है, यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, कई गंभीर आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगा रहे हैं। हाँ, देखिए पलायन का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था 2017 में और ये प्रोपेगेंडा यहाँ की जनता जनादेश के माध्यम से 2017 में रिजेक्ट कर चुकी है, 2022 के विधानसभा चुनाव में रिजेक्ट कर चुकी है। इनफैक्ट अब हालात ये हैं कि जो लोकल मीडिया है यहाँ की, आप लोग बाहर से आए हैं, और जो लोकल नेता है उन्होंने अब इस मुद्दे को खुद ही भाजपा वालों ने यहाँ पर उठाना छोड़ दिया, यहाँ की मीडिया ने छोड़ दिया, क्योंकि ये धरातल पर मुद्दा है ही नहीं। 350 परिवार के इन्होंने नाम दिए थे, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज़ सब इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं। 5-6 परिवार ऐसे पाए गए जो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी की वजह से बड़े शहरों में चले गए, और ये जो प्रोसेस है ये हर जगह देखने को मिलता है। जब भी कहीं बिजनेस में एक्सपेंशन होता है आदमी बड़े शहर की तरफ रुख करता है। तो इसमें जिस तरह के आरोप इन्होंने लगाए थे कि कोई एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोग को यहाँ से भगा रहे हैं, उसमें ज़रा सच्चाई नहीं पाई गई। और अगर सच्चाई होती तो 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, ये कार्रवाई करते, हमें जेलों में डालते, हम पे ये आरोप लगाते, इन्हें किसी ने रोका तो नहीं, इन्हीं की सरकार है। तो जब ये कुछ कर नहीं पाए, अगर मुद्दा था तो इन्हें या तो समाधान निकालना था। अब भी ये मुद्दा क्यों है जब 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, ये मेरा इनसे प्रश्न है। तो ये बेवकूफ़ी की बात है, धरातल पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, इनके पास इसके अलावा कोई बात है नहीं करने को, काम इन्होंने किया नहीं। तो ये अब बस प्रोपेगेंडा के तहत इन बातों को चलाते हैं और ये यहाँ नहीं चलती हैं, लेकिन ये यहाँ का फ़ायदा दूर के एरिया में लेते हैं। ईस्टर्न यूपी में ये लोग प्रचार करते हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास इनका रहता ही है हमेशा। तो ये दूर जाकर इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये हमारी यहाँ के लोग इन्हें बता चुके हैं कई बार।